आज की इस लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग आपके पास डिफरेंट टाइप्स की आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करवाना होता है, या फिर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हो तो उसके अंदर जो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन होती है वो प्रिंट नहीं होती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे ये लिखा हुआ है आई एम वेरी सिक, तो हमें ये डबल कोटेशन इसमें फॉर एग्जांपल क्या करवानी है, कोट करवानी है, उसको प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे? इसके बाद अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हो जाती हैं, 4, 5, 10, 20 या हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हो जाती हैं, हमने उसकी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करवानी है। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा एक फोर लूप कि फोर लूप कैसे आप यूज़ करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो आप सिंपल एक एक करेक्टर करके कैसे इसको प्रिंट करवाओगे, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास सिंपल एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमने कैसे प्रिंट करवाना और दो स्ट्रिंग्स को आपस में हमने कैसे प्लस करवाना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक नेम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लिख देते हैं डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आफ्ताब लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं। उसके बाद मैं एक फ्रूट का वेरिएबल बनाता हूँ। फ्रूट में मैं अगर क्या करता हूँ, फ्रूट में एक कोई फ्रूट फॉर एग्जांपल एप्पल लिख देता हूँ। एप्पल के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एज का वेरिएबल बना देता हूँ, एज लिखता हूँ, और एज में मैं स्टोर करवा देता हूँ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में 25 या इस तरह से कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, नेम, फ्रूट, एज, ये अलग प्रिंट हो, तो मैं सिंपल प्रिंट की कमांड दूंगा और यहाँ पे मैं इसको क्या कहूँगा, नेम जो है वो मुझे प्रिंट कर दो। इसको मैं रन करूँगा तो सिंपल एक स्ट्रिंग जो होगी वो मेरी प्रिंट होके ये आ जाएगी, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट में मिले नेम तो एज में बोलूँ तो मेरे पास एज भी आ जाएगी और नेम भी आ जाएगा। इसको मैं दोनों को, ये देखें आप, आफ्ताब भी यहाँ पे हो चुका है और उसके बाद 25 भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन हमें इसमें स्पेस चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, या तो 25 के साथ एक छोटी सी स्पेस दे देते हैं, तो इसके साथ क्या होगी, एक स्पेस आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि इक्वल टू आए तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे तो इसको रन करवाएंगे, हमारे पास क्या होगा, आफ्ताब इज इक्वल टू 25। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा केस सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे मैं ये मैसेज को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ही सेट कॉमा डबल कोटेशन, फिर मैंने कहा ये वेरी सिक और ये डबल कोटेशन क्लोज और फिर ये स्टॉप। तो ये डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन को कैसे प्रिंट करवाना है इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ही सेड, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख के आपको दिखाता हूँ, ही सेड, बल्कि लिखना क्या है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर इसी को रन करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ही की जगह मैं लिख देता हूँ ये। अब मेरे पास क्या आ गया जी, दो चीज़ें आ गई हैं, आप देख सकते हैं, ही सेड भी आ गया है, आई एम वेरी सिक भी आ गया है। और अब मैं इसको कहता हूँ जी आप प्रिंट करो। अब देखा जाए तो हमारे पास ये जो डबल कोटेशन है इसके अंदर ये एंड वाली और ये पहले वाली डबल कोटेशन के अंदर जो भी है ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट करवा के मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट, और उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट मुझे मैसेज करके दिखाएं। अब ये क्या करेगा, आपको एक एरर शो करवाएगा कि भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे कि बाहर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिख लो और अंदर डबल कोटेशन रहने दो। अब हमारे पास क्या होगा, वो ये कहेगा कि अब ठीक है जी, अब सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन नहीं है या फिर डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन नहीं है। ठीक है, अब वो आपको एरर शो नहीं करवाएगा। अगर आपकी डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन होगी या फिर सिंगल कोटेशन यहाँ पे मैंने बाहर डाली है और अंदर भी सिंगल कोटेशन डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें अंदर भी सिंगल कोटेशन मैंने डाल दी, तो मेरा ये भी एरर शो करवाएगा। अगर मैं बाहर सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी अंदर डबल कोटेशन होनी चाहिए, अगर मैं अंदर डबल कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ मेरी बाहर सिंगल कोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं डबल कोटेशन कर देता हूँ और इसको भी क्या करता हूँ, डबल कोटेशन कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, अब ये होगा कि ये इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, अब ये इसको प्रिंट करवा देगा। देखें आप इसको चीज़ को, अब ये डबल कोटेशन मेरी क्या हो चुकी हुई है, प्रिंट हो चुकी हुई है। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं जी, अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3, 4, 5, 7, 10, 12 कट्टी लाइंस आ जाती हैं, तो फिर हमने क्या करना है, इसको कैसे प्रिंट करवाना है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने लगूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स, दिस इज़ लेक्चर 15 विच इज़ अबाउट स्ट्रिंग्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ये एक मैंने 4-5 लाइन बना दी हैं अलग। जब आप एक लाइन लिख रहे होते हो पाइथन में, तो पाइथन क्या करता है, उस पूरी लाइन, ये आगे जो भी अपकमिंग लाइंस है, ये जो ब्लू लाइन है आप देख रहे हो, ये सिर्फ इसको काउंट करता है। अगली लाइन इसको कोई और जो होती है ना, वो उसके लिए नई लाइन होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें एक अलहदा से एक बनाना पड़ता है सिस्टम सारा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हम चाहते हैं कि 4, 5, 10 या जितनी भी लाइंस हैं वो अलहदा अगर हैं तो प्रिंट हों एज इट इज़, जैसे मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर कैसे होंगी।
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, और ए में मैं क्या करता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ ये सारा डाटा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन जो है वो अलग-अलग प्रिंट हो। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये होगा कि ये इसको प्रिंट करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन है और एंड पे भी डबल कोटेशन है, तो इसको प्रिंट करवा देना चाहिए। जब हम इसको रन करेंगे तो ये एरर शो करवाएगा कि भाई नहीं, आप इस तरह नहीं करवा सकते। पाइथन ने क्या किया, इसने इस डबल कोटेशन से लेके ये वाली ग्रीन लाइन है, इसके बाद देखा कि यहाँ पे कोई डबल कोटेशन है या नहीं है, उसके बाद वो अगली लाइन पे जंप किया, तो अगली लाइन उसके लिए न्यू थी, तो उसने एरर शो करवा दिया कि नहीं भाई, मुझे तो इसी लाइन में जो डबल कोटेशन क्लोज चाहिए। अगर आप नई लाइन के लिए जा रहे हो तो फिर या तो इस तरह करो कि हर लाइन के लिए डबल कोटेशन अलग लगाओ। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ डबल कोटेशन यहाँ पे लगा दूँ, फिर अगली में डबल कोटेशन लगाऊँ, डबल कोटेशन यहाँ पे लगा देते हैं, डबल कोटेशन यहाँ पे लगा देते हैं, इसके बाद नीचे भी डबल कोटेशन, और उसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन पे भी डबल कोटेशन लगाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास आपके माइंड में कि ये भी प्रिंट हो जाएगा, जी नहीं, यहाँ पे भी करके दे सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, अब सब पे मैंने डबल कोटेशन लगा दी है। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। रिजल्ट में उसने एरर शो करवाया कि भाई नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हर लाइन पे डबल कोटेशन दें और उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा दें। तो इसका क्या आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपके पास पाइथन ने ये कहा हुआ है कि अगर आप 3 डबल कोटेशन इकट्ठी डाल दें और लास्ट पे भी आप 3 डबल कोटेशन इकट्ठी डाल दें, तो इसमें आप जितनी मर्जी लाइन डाल दें वो मैं एज इट इज़ प्रिंट करवा दूंगा। अब डबल कोटेशन हो या सिंगल कोटेशन हो, वो इसमें क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मेरे पास अब ये क्या होगा, जो भी डाटा मैंने डाला हुआ है वो सारा डाटा एज इट इज़ प्रिंट होगा जैसे मैंने उसको कमांड दी है। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन या ट्रिपल सिंगल कोटेशन का पर्पज़ यही होता है कि जो भी आपने इसमें डाला है वो सारा एज इट इज़ प्रिंट होगा लाइन बाय लाइन। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अब आपने ए को प्रिंट करवाना है, तो ये क्या करेगा, ए को एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा जैसे कि मैंने इसको बताया। अब आप इन आउटपुट में देख सकते हो कि जैसे मैंने इसको डाटा दिया था वैसे इसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अब नंबर 4 पे ये है कि अगर आप कोई एक वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को क्या करते हो, स्टोर करवाते हो, तो उस स्ट्रिंग का एक एक करैक्टर जो होता है या अरे नंबर होता है उसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कैसे करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और नेम में स्टोर करवा देता हूँ कोई एक नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टोयोटा करवाता हूँ। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने नेम रखा है और उसमें टोयोटा मैंने क्या किया है, स्टोर करवाया है। इसमें कैसे ये स्टोर होता है, देखिए टोयोटा का अरे नंबर है, यहाँ पे टी का एक अरे नंबर है, ओ का अरे नंबर है, वाई ओ टी ए, इन सब का क्या है, अरे नंबर है। कैसे अरे नंबर होता है मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 प्लेस पे होगा टी, इसके बाद जो टी के अगला ओ है वो 1 प्लेस पे होगा, फिर जो वाई है वो 2 प्लेस पे, फिर अगेन जो ओ है वो 3 प्लेस पे है, जो टी है वो 4 प्लेस पे है, और लास्ट वाला ए वो 5 प्लेस पे है। तो इस तरह प्लेसेस होती हैं किसमें, पाइथन में। जब वो आप अरे लिखते हो तो अरे नंबर इस तरह आपके कंसीडर होते हैं। इसके बाद अब एक और चीज़ ये है कि जब आपने ये वेरिएबल बना दिया, मैं चाहता हूँ इसका अलग-अलग प्रिंट हो, तो वो कैसे होगा प्रिंट। मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल करवाया और उसमें मैंने क्या किया जी, वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वेरिएबल का मतलब है जिस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो लिखेंगे। मैंने नेम का वेरिएबल बनाया, नेम के अंदर मैं अब क्या करता हूँ, इसको एक अरे नंबर दे देता हूँ जो कि अरे नंबर 0 फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, टी प्रिंट होगा। जब इसको मैं रन करूँगा तो नीचे आप देख सकते हो टी है। इसी तरह अगर मैं सबको प्रिंट करवाना चाहूँ वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको ये सारे मैं करके दे देता हूँ अलग-अलग। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नंबर था 0, 0 के बाद 0 में टी आया था, इसके बाद 1 देता हूँ, 1 के बाद मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, 2 के बाद 3 देता हूँ, 3 के बाद 4 और फिर लास्टली 5 देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं 6 भी दे देता हूँ जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब इसको हम रन करवाएंगे तो ये सारा कुछ रन होगा, लेकिन लास्ट वाला सी वो कह रहा है जी, आपका जो लास्ट वाला सी है, यहाँ पे आप पहले देखें कि जो 0 था वो प्रिंट हुआ, टी फिर वाई ओ प्रिंट हुआ, फिर वाई ओ टी ए, लेकिन वो कह रहा है लास्ट वाला क्या है, आपका इंडेक्स नहीं हुआ तो आप इसको प्रिंट नहीं करवा सकते। तो ये हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, वो एरर दे देगा। अब लास्टली क्या हम करेंगे, ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये हमें बार बार ना करना पड़े, ये जो हम काम कर रहे हैं वो क्या करें, सिर्फ हमें जो हम चाहते हैं उसको प्रिंट करवा के दे दे, अलग-अलग करिए। हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप कैसे काम करती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले से बना के आपकी आसानी के लिए रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि फॉर लूप के साथ मैं चाहता हूँ कि अलग-अलग करैक्टर प्रिंट हो,
फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का मैंने नेम ही रख लिया या फिर ए के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं जो भी स्टोर कर रहा हूँ उसका अलग-अलग जो करैक्टर है वो प्रिंट हो। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ। इसके बाद ये क्या करेगा, अब इसको अलग-अलग प्रिंट करवाएगा कौन, ये जो फॉर लूप अभी कॉल करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, ये फॉर लूप पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर करैक्टर। अब फॉर लूप क्या करेगी, फॉर लूप इन करैक्टर्स को काउंट करेगी उसी नंबर पे, जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी इसमें होंगे। वेरिएबल यहाँ पे हम बता देंगे कौन से वेरिएबल से हम इसको लेना चाहते हैं, और लास्ट पे हम इसको एक कॉलन दे देते हैं। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नहीं प्रिंट करवाओ करैक्टर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, करैक्टर को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम रन करेंगे तो अभी ये हमारे पास रन होके इसको एक एक चीज़ को क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। अब हमने लास्टली जो किया था वो हमने 0 1 2 3 4 5 कितना बड़ा कोड लिखा था, लेकिन अगर हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं तो फॉर लूप क्या करती है, इन सारे करैक्टर्स को अलग-अलग खुद प्रिंट करवा देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल मैंने बनाया कार्स के नाम से। ठीक है, कार्स में मैंने क्या स्टोर करवा दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वल करता हूँ और मैंने नाम प्रिंट करवा दिया जी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब ये एक एक करैक्टर जो कार्स वाला है वो प्रिंट हो, तो मैं कहूँगा फॉर करैक्टर। फॉर करैक्टर इसमें मैंने क्या जी, इन का मतलब जिस वेरिएबल में हम देखना चाह रहे हैं उसके लिए हम इन लगाएंगे, फॉर करैक्टर इन कार्स। ठीक है, अब कार्स में जो भी करैक्टर है वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कराएगा। अब कंडीशन उसको हमने क्या किया जी, आपने इसमें प्रिंट करवाना है सिर्फ करैक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कार्स में जितने भी करैक्टर हैं उनको क्या करेगा, अलग-अलग प्रिंट करवाएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे पास अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जब इसको हम रन करेंगे तो अब हमारे पास ये सारा रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग-अलग चीज़ें, इवन के कोमा भी इसमें अलग-अलग प्रिंट हो चुका हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।